हेलो एवरीवन। हाँ भाई, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब अभी तक आया सिर्फ एक क्वेश्चन है इससे, इस वाले टाइप से जो करा रहा हूँ। मतलब एक ही बार आया है, लेकिन मतलब इसके बाद मैं बस 4-5 ही कराऊंगा क्योंकि मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। सही है, इनको बोलते हैं प्लेसिंग प्रॉब्लम। इसमें होगा क्या ना कि तुम्हें एक ग्रिड टाइप का दिया हुआ मिलेगा, जैसे इस टाइप का तुम्हें दिख रहा है ना, ग्रिड दिख रहा है तुमको। और इसमें हमें कोई चीज़ डालनी होगी। मतलब जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें दिखने लगेगा कि किस चीज़ की बात हो रही है। सही है, तो पहले क्वेश्चन से ही शुरू कर देते हैं सीधे सीधे। ठीक है, यही वाला आईआईटी में आया हुआ है। तो इसी के बेसिस पे, मतलब ये तो हम लोग एक बेस बना लेंगे इसको, और इसके बेसिस पे फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। और हर किसी में हम लोग रो वाइज एनालिसिस करने वाले हैं। तुम देखना हर एक क्वेश्चन में सेम चीज़ लिखी होगी कि 6 एक्सेस, मेरे पास 6 एक्स है ना, एक्स एक्स, और ऐसे करते करते मेरे पास 6 एक्स हैं। ठीक है, और इनको प्लेस करना है इन स्क्वायर्स के अंदर। ये ऑब्वियसली तुम्हें स्क्वायर की तरह लग नहीं रहे हैं, पर जो ओरिजिनल डायग्राम होगा जब मिलेगा तुम्हें एक तरीके से, तुम्हें कितने डिब्बे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिब्बे हैं मेरे पास। ठीक है, उन डिब्बों के अंदर मुझे इन 6 एक्स को डालना है। ठीक है, और बोला क्या गया है, सच दैट कि ईच रो कंटेन्स एटलीस्ट 1 एक्स। ठीक है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दिस बी डन। मतलब क्या है इसका कि जैसे ये तुम्हारी रो 1 है, रो 1 क्या होता है, रो क्या होता है, ऐसा हॉरिजॉन्टल। सही है ना, तो ये तुम्हारी रो 1 हो गई। सही है, ये तुम्हारी रो 2 हो गया, और ये तुम्हारा रो 3 हो गया। सही है ना, उसमें कोई मतलब डाउट नहीं होगा। सही है, तो ये जो हमारी रो है इनमें कम से कम 1 एक्स तो होना ही चाहिए। मतलब क्या कि तीनों में कम से कम एक एक्स तो तुम पहले डाल के रख दो, है ना। ये तो होना ही चाहिए। इसके बाद तुम जैसे जाओ वैसे भरते रहो, इस टाइप इस ये बोलना चाह रहा है एक तरीके से कि 1 एक्स तो होना ही चाहिए हर रो में। सही है, तो अगर मैं इस कंडीशन को लेकर चलूँ अपने, तो क्या करना चाहिए, क्या क्या लगता है तुम्हें कैसे होगा ये। ठीक है, तो डेफिनेटली तुम तो इसको पहली बार देख रहे हो, तुम चाहो तो अपना दिमाग लगा सकते हो डेफिनेटली, है ना। मतलब पीएनसी में कोई इसमें कुछ नहीं है, तुम अपना खुद का दिमाग लगाओ, सोचो अपने आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। सही है, तो अभी फिलहाल अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं और मैं इसको जरा एनालाइज करने बैठूं, तो मेरे को दिख रहा है मेरे पास 8 डिब्बे हैं। कितने डिब्बे हैं मेरे पास, 8 बॉक्सेज हैं, और मेरे पास 6 जो हैं एक्स हैं जो मैं इनके अंदर डाल सकता हूँ। यही कंडीशन है ना अपनी। तो अगर मैं सोच के देखूंगा, अगर मैं इन 6 एक्स को मैं डायरेक्टली डाल देता इन 8 डिब्बों के अंदर, कैसे चाहो वैसे डाल दो, जैसे चाहो वैसे डाल दो। तो तुम क्या करते हैं, मैं पर्सनली क्या करता ना, मेरे लिए पता है कि क्या चीज़ है, मेरे लिए यहाँ पर ये 8 बच्चे रखे हुए हैं, ऐसे मान लो तुम। ठीक है, 8 बच्चे हैं और मेरे को 6 एक तरीके से ये जो एक्स हैं इनको चेयर की तरह मान लो। तुम्हें लग रहा होगा उल्टी एनालॉजी दे रहा हूँ तुमको, पर फिर भी काफ़ी तक समझ में आ जाएगा इससे। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझसे कोई जनरली बोलेगा, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है, सिंपल 6 एक्स हैं और उनको 6 डिब्बों के अंदर डालना है, तो मैं क्या बोलूँगा, 8 डिब्बों में से कोई 6 डिब्बे चुन लो। भाई 8 डिब्बों में से कोई 6 डिब्बे चुन लो। तुमने कहा सही है, 8C6। सही है, 8C6 भाई, सिंपल 8 डिब्बों में से 6 डिब्बे चुन लिए, सिंपल। और उन 6 डिब्बों में 6 एक्स को डाल दो। आपको बोलेगा कि 6 चीज़ों को डालने को तो 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैंने कहा ये काम करना चाहिए था हमको, पर यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स है। एक्स क्या होगा भाई, एक्स में तुम कुछ घुमा ही नहीं सकते ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना अलाइक ऑब्जेक्ट्स के अंदर, मान लो यहाँ लिखा होता ABCDEF, तो यार इसमें तो चलो कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। ये 6 चीज़ें जो हैं ये अपने आप में घूम सकती हैं। तो मैं यहाँ लिखता 6 फैक्टोरियल। अगर वो ऐसे बोलता कि ABCDEF, इन 5 लेटर्स, इन 6 लेटर्स को तुम्हें इसके अंदर डालना है, तो मैं लिखता 6 फैक्टोरियल। पर क्या मुझे डालना है, नहीं, मेरे को तो सिंपल सेम ही लेटर को डालना है, तो ये अपने आप में घूमेगा ही नहीं, है ना। ABCDF जो है, अगर मैं यहाँ पे D पहले ले आऊँ, मैं ऐसे बोल दूँ DABCEF इस टाइप से करके, तो वो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। पर एक्स वाले केस में किसको पता चल रहा है, राइट, वो सेम ही कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे अगर टोटल कॉम्बिनेशन देखोगे तो वो कितना आएगा, सिंपल 8C6, राइट, कि 8 में से 6 दीजिए चुन लो। पर हमको भी पता है कि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें वो वाले कॉम्बिनेशन भी होंगे ना जिसके अंदर कोई एक रो खाली रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ऐसा कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, एक बार बता, तेरे पास कितने हैं, तेरे पास 6 है ना, 6 ही तो है। सही है, तो एक तरीका क्या हो सकता है कि मैं 4 एक्स इधर डाल दूँ, 4 एक्स मैंने इधर डाल दिए। सही है, और बाकी 2 एक्स मैंने इधर डाल दिए, तो ये वाली रो खाली रह गई। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है ना, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा सेम टू सेम ये हो सकता है कि इधर तो मैंने 4 एक्स ही डाल रखे हैं। सही है, अब बाकी 2 एक्स मैंने इधर डाल दिए। सही है, तो अब ये वाली रो खाली रह गई, तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया जिसमें एक रो खाली हो रही है। एक और कॉम्बिनेशन, नहीं एक मिनट, देख सकते हैं कितने कॉम्बिनेशन होंगे। तो अगर मानो मैं ऐसा कर दूं कि इसमें एक दोनों एक्स डाल दूं, इसमें भी दोनों एक्स डाल दूं, तो तुम्हें ना चाहते हुए भी तुम्हें 2 एक्स इधर डालने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे चाहो वैसे डाल दो, जैसे भी जाना है। पर इस रो में अब देखो तुम, हर रो में एक ना एक एक्स तो आएगा। यानी कि 2 केसेस ही ऐसे हैं, 2 केसेस ही ऐसे बन रहे हैं हमारे इस वाले एग्जाम्पल के अंदर। 2 केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर तुम्हारी एक रो क्या हो रही है, पूरी खाली हो रही है। उसने क्या बोला, यार एक रो पे कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला ना एटलीस्ट वन देखते दिमाग में क्या आता है, टोटल माइनस नन। तो मैंने टोटल निकाला, माइनस नन। नन कौन सा केस है भाई, नन वो वाला जिसमें नहीं था, जिसमें रो में नहीं है, वो एक भी नहीं है रो के अंदर। सही है, तो वो कितने केस बने हमारे, टोटल 2 केसेस बने। तो बस यही मेरा आंसर हो गया। 8C6 को मैं लिख सकता हूँ 8C2। सही है, तो 8C2 - 2। सही है, तो अब 8C2 कितना हो गया, ये 8 × 7 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2। सही है, इतना अच्छे से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें आता नहीं होगा मे बी। सो 4 × 7 28, 28 - 2 26 तरीकों से मैं ऐसा कर सकता हूँ। सही है, परफेक्ट, बढ़िया। तो समझ में क्या आया तुमको, ये समझ में आया होगा कि यार रो वाइज एनालिसिस करना है हमको, ठीक है ना, रो वाइज सोचना है।
अब तुम्हें इसी का एक दूसरा तरीका दिखाता हूँ, मतलब दूसरा तरीका मतलब कि इसी क्वेश्चन को कैसे वो दूसरे तरीके से पूछ सकता है। सही है, तो ये वाला तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसी टाइप का क्वेश्चन। हाँ, ये वाला देख लो, थर्ड वाला क्वेश्चन है। इस बार क्या करा है तुमसे, बोला गया कि PERSON, पर्सन मतलब तुम्हें 6 लेटर दिख रहे हैं, राइट, और तुम्हें ये एक ग्रिड टाइप का दिख रहा है। सेम क्वेश्चन है, फिर से सेम टू सेम क्वेश्चन है कि वही इन 6 लेटरों को तुम्हें इस ग्रिड के अंदर डालना है, जिससे कि हर एक रो पर कम से कम एक लेटर तो होना ही चाहिए। सही, यानी कि कोई भी रो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, नो रो शुड बी एम्प्टी। बताइए साहब, ये वाला कैसे होगा, बताओ। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं ऊपर वाला क्वेश्चन देखूँ, ये वाला, इस वाले को देखो जरा ध्यान से देखना, इस वाले को एक बार बता, यहाँ पे ऊपर क्या है, ये 2 है, सही है, इन 2 को भी मैं इधर ही ला सकता हूँ वापस, उससे क्या फर्क पड़ेगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 4 वाले को नीचे लिया, सेम क्वेश्चन ही तो है ये। देखो जरा ध्यान से देखो, ये 2 2 और ये 4, सही है, देखो वही क्वेश्चन है, वही ग्रेड है, सेम टू सेम ग्रेड है, देखो वही तो है, 2 2 और ये 4। हमें पता है कि अगर मेरे को इसमें ऐसा करना, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता कि 6x डालने होते हैं यहाँ पर, तो सेम क्वेश्चन ही बन जाता है ना ये। सही है, तो इसका आंसर कितना आता फिर 26 तरीकों से मैं, अगर यहाँ पे 3x होते तो उनको मैं डाल सकता था, पर यहाँ पर एक और चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे बोलो, 6 फैक्टोरियल से। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर PERSON, ये 6 के 6 जो लेटर्स हैं, ये क्या है, ये डिफरेंट लेटर्स हैं। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, उस वाले में 6x थे, सही है, इस वाले में क्या हो रहा है, इसमें बस कुछ नहीं, बस ये 6x की जगह पे 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स बन चुके हैं, इसलिए इसको इनका जो अरेंजमेंट है वो भी मैटर करेगा। ऊपर वाले में सिर्फ सिलेक्शन मैटर करता था, अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम ही है, तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स की वजह से कोई जरूरत ही नहीं है। पर इस वाले में फर्क पड़ता है, इसलिए बस हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में बस 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, तो मतलब ये जो क्वेश्चन था ये सेम टू सेम क्वेश्चन था, ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सही है, पर मान लो इसका, इसी से मैं तुम्हें दूसरा तरीका भी दिखा देता हूँ। जैसे कि एक तो मैंने तुम्हें ये वाला तरीका समझाया कि टोटल माइनस नन करके कर सकते हो, पर वो हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा। जैसे तुम्हें ये दिख रहा होगा, ये ई लिखा हुआ है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में भी गड़बड़ हो सकती है, और भी हमें दिख जाएंगे देखने को। तो और क्या तरीका हो सकता है ना, और कोई तरीका जो ज़्यादा अच्छा हो, मतलब ज़्यादा अच्छा मतलब कि कंपेरेटिवली सिंपल लगे देखने में, तो वही इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रो 1, इसको बोलते हैं रो 2, इसको बोलते हैं रो 3। सही है, तो इसको तरह ऐसे लिख लेते हैं, रो 1, रो 2 एंड रो 3। सही है, परफेक्ट। अब तुम सोच के देखो, रो 1 में तुम्हें मिनिमम 1 तो चाहिए ना यार, और तुम मैक्सिमम कितना डाल सकते हो उसके अंदर, 2। मिनिमम कितना डाल सकते हो, 1। तो या तो 1 डाल दे या 2 डाल दे, ये वाला कैसे रहेगा इसमें। सिमिलरली जो रो 2 है, इसमें मिनिमम मेरे को 1 तो डालना ही डालना है ना, या फिर मैं 2 भी डाल सकता हूँ, है ना, वो तो मजे आ जाएंगे। क्या मैं 0 डाल सकता हूँ, नहीं, है ना, ये बताओ सेट है ना एकदम, कि इसमें भी 1 तो डालना ही पड़ेगा, बेयर मिनिमम 1 तो डालना ही डालना है। अच्छा इसमें बताओ, इसमें भी यही है कि 1 तो डालना ही पड़ेगा, 1 तो डालना ही पड़ेगा, और वरना 4 डाल सकते हो मैक्सिमम। पर मेरा पॉइंट ये है ना कि तुम्हें डालने तो सारे के सारे हैं ना, PERSON, ये कितने, ये 6 लेटर्स हैं। तो अगर तुमने रो 1 में 1 डाल दिया, रो 2 में 1 डाल दिया, तो तुम्हारी ये मजबूरी बन गई कि तुम्हें 4 के 4 इसमें डालने ही पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास 6 लेटर हैं, 2 यहाँ पे खत्म होगा तो 4 बचे यहाँ पे। सही है, तो 4 डालने पड़ेंगे रो 3 में। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये सेकंड मेथड है, ये मेथड नंबर 2 है, ये रो वाइज है ना, वरना रो जो मेथड नंबर 1 था उसमें क्या था कि टोटल माइनस नन, है ना, तो वो दोनों वाली बात है कि कौन सा स्ट्राइक कर जाए, वो वाली बात है। सही है। अच्छा और क्या हो सकता है इसमें, और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो और एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि मैं रो 1 में तो अभी भी 1 डाल रहा हूँ, इस वाले में मैं 2 डाल दूँ। अगर मैंने इसमें 2 डाल दिया तो 1 + 2 3 तो यही हो गए, तो बस 3 बचे, तो रो 3 में 3 डाल दे। और क्या हो सकता है, अब इसका तो 2 भर गया तो इसको घुमा के रख दो, है ना, पहले वाले में 2 डाल दे, इस वाले में 1 डाल दे। सही है। अच्छा और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि मैं ये जो 3 है इसकी जगह मैं सब में 2 डाल दूँ, है ना, इसको 1 बढ़ा दो और यहाँ पे कम कर दो। यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या। कॉमन सेंस की बात है, बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, इधर देखना, इधर ये कॉमन सेंस की बात है ना। ये वाला जो बंदा है या फिर ये वाला जो बंदा है, ये जो 4 बॉक्सेस हैं, तो मैं ऐसे मानो ये 4 डिब्बे हैं, ये 4 डिब्बे हैं, ऐसे वाला केस हो गया ना। ये 4 डिब्बे हैं और हर एक डिब्बे को तुम बस एक ही पॉसिबिलिटी है, सॉरी ये गलत बोल गया मैं यहाँ पर, ये तुम्हारा 2 डिब्बे दिख रहे हैं और इसमें या तो तुम 1 या 2, है ना, ऐसा वाला केस है। तुम रहने दो उस एनालॉजी में मत ही जाओ, क्योंकि एकदम से स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ठीक है, पर आई होप सो ये चीज़ समझ में आई होगी कि रो 1 में मैंने 1 लेटर डाला है, मतलब 6 लेटर में से कोई भी एक। अब इनका यार ये तो जो तुमने केस बनाया है, यहाँ तुमने ये जो 1 लिखा है, ये 1 क्या है, ये 1 है कि 6 लेटर में से कोई भी एक, राइट। तो इसको लिखना तो पड़ेगा ना यहाँ पर, इसको लिखना तो पड़ेगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को किया करो ना, तो पहले इसको हटा दिया करो, ये PERS इनको छोड़ के तुम अपने दिमाग में वो रखा करो कि यहाँ तो सेम लिखा हुआ है, सेम चीज़ लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, 6x लिखा हुआ है भैया, हमें तो ये दिख रहे हैं कि यार ये अलाइक ऑब्जेक्ट हैं सारे के सारे। अगर ये अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा हर चीज़ x है मेरे लिए, तो ये भी x है, ये भी x है, सब कुछ x ही है मेरे लिए। तो मैं देखूँगा यार रो 1 पे मैं कितने डाल सकता था, मैक्सिमम 2 डाल सकता था। सही है, रो 2 में भी मैं 2 मतलब 2 ऑप्शन है अपने पास, मैं डाल नहीं सकता था। मेरा मतलब ये है कि 2 ऑप्शन है, जैसे रो 1 में पहला बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है। सही है, तो तुम्हें कोई 2 बॉक्सेस में से कोई एक बॉक्स तो चुनना पड़ेगा ना, उसी में तो डालोगे। तो 2 बॉक्स में से एक बॉक्स चुन लिया मैंने, फिर रो 2 में 2 बॉक्सेस में से एक बॉक्स चुन लिया, फिर जो रो 3 है उस रो 3 में 4 बॉक्सेस में से चारों के 4 चुन लिए, क्योंकि 4 लेटर्स ही डालने हैं।
तो इतने तरीकों से बैठ सकती है कहानी, सही है। ओके, अभी तो मैं अलाइक ऑब्जेक्ट मान रहा हूँ, तो मेरे को कोई अरेंजमेंट कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इस वाले को देखते हैं, सेकंड तरीके को। ये थोड़ा इन्वॉल्व वाला सेट है क्वेश्चंस का, तो थोड़ा मेरे साथ बने रहो, ठीक है, तभी समझ में आएगा, वरना ये थोड़ा टफ हो जाता है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। तो अगर ये ना समझ में आया तो तुम छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अभी तक जेई एडवांस में, मतलब IIT में बहुत ही पहले आया था ये क्वेश्चन, और वो जो सबसे ऊपर वाला हम लोगों ने किया है वही क्वेश्चन आया था, 6 एक्सेस वाला जो क्वेश्चन है वो जेई में आया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हारा मन है, तुम छोड़ भी सकते हो, एक ही आया अभी तक, उसके बाद रिपीट नहीं हुआ एक बार भी, फिर भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। मैं तो जितना भी मेरे को मिला इस पर मैं वो सब करा रहा हूँ तुमको, तो सही है। ओके, अब इधर देख लेते हैं इस वाले केस में क्या करोगे। इस वाले में फिर से वही हो रहा है कि रो 1 में मेरे को कोई भी दो में से एक चुन लो, फिर इसमें दो में से दो चुन लो, इसमें 4 में से 3 चुन लो, सही है। फिर इस वाले में क्या हो रहा है ना, यहाँ तो ये या लग रहा है ना, क्योंकि ये केसेस हैं सारे के सारे, सही है। हाँ जी, अब इसके बारे में बात कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2C2 इंटू 2C1 इंटू 4C3, ये तो सेम ही है, सही है। या फिर तुम ये वाला केस ले लो, इसमें क्या होगा 2C2 इंटू 2C2 इंटू 4C2। अभी देखने में लग रहा होगा यार ये तो बहुत कैलकुलेटिव है, पर तुम सोचो यार 2C1 और ये सब में कुछ भी मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा इसमें कोई है ना, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो 2C1 कितना आएगा, 2C1 अगर नहीं समझ पा रहे तो जल्दी से बता देता हूँ। 2C1 में ऐसा आएगा कि 2 आएगा, और क्या आएगा, है ना, NC1 जो होता है वो नहीं होता है। सो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, और ये क्या है 4C4 कितना होता है, NCN होता है 1, सही है। तो यहाँ पे आ गया 1, तो आंसर कितना हो गया इसका 4। तो पहला वाला जो चीज़ है ये कितना है, ये कितना हो गया, ये आंसर आ रहा है यहाँ पे 4। अब इस वाले को देख लेते हैं, इस वाले केस में तो ये क्या है 2C1 कितना हो गया, फिर से 2, सही है, राइट। सो 2 इंटू 2C2 कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 2, फिर ये 4C3 है। अब 4C3 को मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, 4C3 कितना होता है 4C1, तो ये कितना हो गया, ये बेसिकली पूरा आंसर आ गया तुम्हारा हट करके 8 हो गया ये, ठीक है, 8 हो गया। तो अभी तक का आंसर कितना है 4 + 8 12, ठीक है। अच्छा, अब इधर देख लेते हैं, ये क्या है 2C2 कितना हो गया, 2C2 आपका 1 हो गया, और 2C1 कितना हो गया 2, तो 2 इंटू 1 2, फिर 2 इंटू 8, फिर से आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा इसका, सही है। अब इधर देख लेते हैं 2C2 यानी कि 1 इंटू 1 इंटू, और ये क्या है 4C2 कितना आएगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6 आएगा, सही। अब जरा जोड़ लो सबको, 8 + 8 16, और 16 + 6 + 4 यानी कि 10, तो 16 + 10 कितना हो गया 26। तो ये सारे केसेस जो हैं ये बोल रहे हैं टोटल 26 तरीकों से मैं इसको भर सकता हूँ, प्रोवाइडेड है कि मैंने सबको सेम मान रखा था, सही है। पर हमें पता है सब डिफरेंट है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 26 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये मेथड नंबर 2 है। अब तुम करोगे यार ये तो बहुत ही टफ है कि यार इतना कौन सोचेगा बैठ के, टोटल वाला तरीका ज़्यादा अच्छा था। मैंने कहा टोटल वाले तरीके में ये है ना कि तो अगर तुम्हें वो स्ट्राइक ही ना करे कि नन वाले केसेस सिर्फ 2 ही बनेंगे, जो मैंने तुम्हें एक बार में दिखा दिया कि नन वाले केसेस 2 बनेंगे, तो वो वाला खेल है। और अगर तुम्हें अपने आप को चेक करना है तो मैं कहूँगा मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो अपने आप ये वाला करो क्वेश्चन, ये वही सेम क्वेश्चन है, ये ग्रिड दे रखा है तुमको, हर रो में कम से कम एक तो बैठना ही चाहिए, और 5 एक्सेस है तुम्हारे पास, सोचो बैठ के अपने आप, सोचो क्या कर सकते हैं इसमें। आई होप सो सोच रहे होगे, हाँ आई होप सो सोचा होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना होगा इसमें। ओके, तो फिर से एक तो सकता है भाई टोटल माइनस नन वाला केस, तो देखते हैं कि इसमें टोटल माइनस नन वाला केस बैठेगा या नहीं बैठेगा। अगर मैं टोटल वाला देख लूँ तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो 9 में से 5 चुन लो, 9 में से 5 चुन लो, ये टोटल हो जाएगा माइनस। अब मुझे ये केसेस ढूंढने पड़ेंगे जिसमें नन है, मतलब कोई भी दिक्कत ही नहीं है अपने को, राइट, यही तो है। ऐसे करके कुछ बैठ रहा है यहाँ पे, सही है। तो मेरे को अब इसमें वो ढूंढने पड़ेंगे जिसमें जब मैं x डालूँ तो खाली हो जाए सब मामला, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास 5 x है, राइट, तो मैंने इधर डाल दूँ, मैंने 3 x इधर डाल दिए, और मैंने 2 x इधर डाल दिए, सही ना, 3 x मैंने इधर डाल दिया और 2 x मैंने इधर डाल दिया, तो ये वाला एम्प्टी रह गया। तो एक केस तो ये हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि मैं ऐसे भरूँ, है ना, 5 के बाद मैंने इधर डाल दिया, 5 के बाद मैंने इधर डाल दिया, तो ये ऊपर वाला पूरा खाली हो गया, सही है। तो ये दूसरा केस ये बन सकता है। और क्या केस बन सकता है जिसमें ये खाली होगा, और क्या बन सकता है, एक मिनट, मैंने अपना 4 x इधर डाल दिए, 4 x मैंने इधर डाल दिए, और जो 1 x बच गया वो मैंने इधर डाल दिया, तो ये भी खाली हो गया, तीसरा केस। और कोई केस बन सकता है क्या, कोई चौथा केस बन सकता है क्या, सोचो अपने आप सोचो। तो यार इसके अलावा तो कॉमन सेंस की बात है, कोई केस ही नहीं बन सकता। अरे भाई 3 रो हैं तो मेजर और तौर पे तो 3 केस ही बनेंगे मेरे भाई, कॉमन सेंस की बात है ये तो। पर तुम कहोगे यार 3 केस बनेंगे, मैंने कहा अब लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, अगर तुम समझ गए ना तो तुम हमेशा बोलोगे कि मैं तो जिंदगी भर अब मैं ये वाला मेथड लगाने वाला हूँ, टोटल माइनस नन वाला। मैं दिखाता हूँ कैसे, सही है, तुम्हारी थोड़ी हिम्मत बढ़ाई जाए। तो देखो इतना तो तुम समझ गए कि मेरे को इसको तो छूना भी नहीं है। अगर मैं अपने पहले केस की बात करूँ, केस नंबर 1 की बात चल रही है अपनी, तो केस नंबर 1 में हमारे पास कितने लेटर हैं, 5 x है हमारे पास। उन 5 x को मैंने रो नंबर 1 और रो नंबर 2 में फिट कर देना है। ये तो मेरी कंडीशन है ना कि रो नंबर 3 एम्प्टी हो जाए, है ना। हम ये अभी वो वाले केसेस निकाल रहे हैं जिसमें नन है, नन मतलब कि एम्प्टी ही है, हमें निकालने हैं वो केसेस। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि एम्प्टी चाहिए मेरे को,
तो मैंने पहले आखिरी वाली रो को एम्प्टी कर रखा है। तो ये कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अबे 7 बॉक्सेस में अगर तुम एक्स घुमाते रहोगे तो फर्क मतलब बस वही सारे केसेस होंगे। वो सारे केसेस ऐसे होंगे जिसमें तुम्हारे जो एक्स हैं वो इन 7 डिब्बों में ही घूमते रहेंगे, वो इस दुनिया में ही घूमते रहेंगे। तो ये वाला तो तुम्हारा हमेशा एम्प्टी होगा ना। तो ऐसे कितने केसेस होंगे, तो भाई 7 डिब्बों में से 5 डिब्बे चुन लो। इसका आंसर कितना आएगा 7C2। 7C2 कितना होता है 7 × 6 डिवाइड बाई 2, है ना, कट गए। यहाँ पे आ गया 3 7 3 सा 21 केसेस ऐसे होंगे। मतलब एक तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एक्स हटा के यहाँ पे लगा दूंगा तो ये दूसरा केस हो गया, है ना। है तो अभी भी वही, है ना, अभी भी है तो ये वाला एम्प्टी ही, तो ये 2 केस नहीं बन गए। फिर मैं हटा के यहाँ लगा दूँ, है ना, या फिर मैं इस वाले को एक्स हटा के यहाँ एक्स लिख दूँ, ठीक है। तो ये सारे केसेस बन रहे हैं, तो ऐसे 21 केसेस बनेंगे। सही है। अगर तुम्हें ये वाला समझ में आ गया, केस 1 समझ में आ गया कि मैंने कैसे 21 निकाले हैं, केस 1 के 21 केसेस हैं, केस 1 के अकेले अकेले के। केस 2 में कितने होंगे, केस 2 में सिर्फ एक ही केस होगा। कैसे, मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, देख तुमने क्या बोला कि फर्स्ट वाली रो जो है, फर्स्ट वाली जो रो है वो उसको टच मत करना, तुम अपनी दुनिया में घूमते रहो। मैंने कहा घूमेगा कैसे, अरे सब तो भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5, भाई 5 डिब्बों में से 5 चुन लिए तुमने, आंसर कितना है 1। सिंपल। सही है। इस वाले केस में क्या हो रहा था कि उसके पास लिबर्टी थी, उसके पास लिक्विडिटी थी कि वो घूम सकता था, पर इसमें कोई लिक्विडिटी नहीं है ना, उसके पास कोई जगह ही नहीं है। लिक्विडिटी मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी थी कि इधर उधर घूम सकता है, इधर तो कोई है ही नहीं, इधर तो फंसा हुआ है बिल्कुल कि हाँ भाई 5 डिब्बे हैं 5 एक्स हैं, क्या घूमोगे। सही है। अच्छा इधर देखते हैं, इस वाले में है, इस वाले में कुछ दिख रहा है क्या कि मुझे बीच वाले को नहीं छूना है। तो ऊपर वाले में कितने ऑप्शन है 1 2 3 4, नीचे वाले में कितने हैं 5 6 डिब्बे हैं टोटल, और लेटर कितने हैं 5, तो 6C5 यानी कि 6C1 यानी कि 6। तो यानी कि 6 तरीकों से घूम सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स यहाँ पे ना होगा कि यहाँ पे हो जाए, तो 2 केस हो गए, या फिर एक एक्स में यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इसको एम्प्टी कर दूंगा और एक एक्स में यहाँ लगा दूंगा। इस टाइप के बहुत सारे केसेस बन सकते हैं ना। तो टोटल 6 केस बनेंगे ऐसे। तो टोटल कितने केस बन गए 21 + 1 22, 22 + 6 28। तो आंसर कितना हो गया 9C5 - 28। सही है। अब इसको तुम चाहो तो मेथड नंबर 2 से अपने आप कर सकते हो। वैसे मुझे लगता है कि शायद मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको अच्छे से, और नहीं करा तो मेथड नंबर 2 से कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल 9C5 - 28 आ रहा है। 9C5 तुम देखो कितना आएगा 9C5 मतलब 9C4 हो गया। सही है ना। 9C5 मतलब 9C4 हो गया। कैसे, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये मैं यहाँ से बोल रहा हूँ NCR = NCN-R। सही है। तो 9C5 क्या हो जाएगा 9C4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो 9C4। अब 9C4 कितना हो जाएगा, इसको हम 4 तक खोलेंगे, 9 × 8 × 7 × 6, 4 बार खोल दिया, और नीचे लिख देंगे 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता है 24, यानी कि 6 × 4, तो 6 और 6 कट गया, 4 कितना हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। और ये 2 × 7 14, और 49 आपका आ जाएगा 126, ठीक है। 126 - 28, आंसर कितना आ गया यहाँ पर 98 इज द फाइनल आंसर सर जी। तो 98 तरीकों से तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सही है। मतलब इस क्वेश्चन को कह रहा हूँ, मतलब 98 तरीके से तुम 5 एक्स इस डिब्बे में डाल सकते हो कि एक भी रो खाली ना रहे, ठीक है। अब आ जाता है हमारा पाथ ब्रेकिंग वाला, है ना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 4th वाला जो क्वेश्चन है, और इसमें कुछ नहीं है, ये बकवास छोड़ो, तुम्हें बस ये लिखना चाहिए दीपेश। दीपेश मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 लेटर है हमारे पास। कितने लेटर हैं, वही 6 लेटर है हमारे पास। डिफरेंट है वो, हमें पता क्या करना है। हम तो इनको अभी क्या मान के चलेंगे कि मेरे पास 6 एक्स लिखा हुआ है, मैं तो ये मान के चलूंगा, और बाद में क्या कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा उसको 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल यार, टेंशन तो लेनी नहीं है अपने को, ठीक है। तो वो तो अपन कर देंगे, पर अब दिक्कत ये कि करें क्या इसमें, है ना, करें क्या, क्योंकि कंडीशन वही है फिर से कि देखो यहाँ पर कि नो रो रिमेन्स एम्प्टी, है ना, कोई भी रो को एम्प्टी नहीं रखना है, वही कंडीशन है सेम टू सेम। तो बताइए साहब क्या करें इसमें, कुछ अलग ही टाइप की फिगर दिख रही है ये वाली, है ना। अलग क्या, मतलब ये तुम्हें ई बना के दे दिया उसने, है ना। रियलिटी में क्या है, रियलिटी में तो तुम्हें ये देखना चाहिए पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, 5 रो है अपने पास, ऐसे समझो इस चीज़ को। वो ई बन रहा है वो बहुत अच्छी बात है, पर रियलिटी में तो 5 ही रो हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करके दिखाऊंगा डेफिनेटली, क्योंकि इसका दूसरा वाला तरीका कंपेरेटिवली ज़्यादा लॉजिकल है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले मैं सोचता हूँ टोटल माइनस नन वाले से, अगर टोटल माइनस नन वाला ज़्यादा ही टफ हुआ, टफ मतलब कि बहुत ज़्यादा केसेस बन रहे होंगे, तो मैं छोड़ दूंगा। टोटल माइनस नन वाला तरीका जो हम लोग कर रहे हैं इतनी देर से, तो टोटल तरीके कितने होंगे, कितने डिब्बे हैं, 1 2 3, ऐसे 3 है तो 9 10 11 डिब्बे हैं टोटल। तो 11 डिब्बे हैं और 6 लेटर डालने हैं, तो 11C5 माइनस, अब वो नन वाले ढूंढने पड़ेंगे कि इन 5 लेटर को ऐसे डाला जाए कि पूरी खानी खाली हो। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको अगर तुम एनालाइज करने बैठ जाओ ना, तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ऐसी कोई महान बात है नहीं इसमें। कैसे देखो, और ये मैंने अपना बना लिया, ठीक है। तो तुम सोच के देखो, अगर मैंने ये अपनी ज़िंदगी का एम बना लिया कि रो 1 पे एक भी बंदा नहीं पहुंचना चाहिए, तो 5 लेटर बड़े आराम से यहाँ घूम सकते हैं। सही बात है, 5 लेटर जो है हमारे पास, 5 ही तो है ना। दीपेश में 5 ही लेटर होते हैं, सॉरी अरे 6 हैं, 6 सॉरी। तो 11C6 होगा यहाँ पर। वैसे 11C6 और 11C5 वैसे भी बराबर होता है, पर फिर भी 11C6, ठीक है, क्योंकि हम लोग को 6 लेटर डालने हैं, ठीक है, 11 के अंदर। तो टोटल तो ये बनेंगे 11C6। अब जरा तुम लॉजिकली सोचना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो पहले एक बार मैं इसको स्टार्ट करने से पहले 11C6 निकाल के रख लेता हूँ अपने पास, ठीक है, जैसे कि एक बढ़िया वो हो जाए, क्योंकि 11C6 फिर गलत सा लगता है देखने में। तो 11C5 लिख दिया इसको, 11 × 10 × 9 × 8 × 7, 5 बार खोल दिया इसको, 5 तक, ठीक है। फिर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120,
सही है। तो इस 10 ने पहले पॉइंट 10 का 0 उड़ा दिया। फिर ये 12 क्या है, 12 है 6 इंटू 2, सही, इसको लिख देते हैं 6 इंटू 2। तो ये 2 और ये हो गया 4 और ये 9 है, 3 हो गया यहाँ पे, ये फिर से आ गया 2, ये 2 से इसने फिर से 2 उड़ा दिया, 3 इंटू 2 6, 66, 66 इंटू 7 कितना होगा भाई, आंसर आ रहा है 528। ठीक है, 11C5 जो है, 11C5 ये कितना आ रहा है 528। सही है, परफेक्ट। अब जरा सोचते हैं, ठीक है, मुझे अब ये कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है ये 528 और फिर ये भी पता नहीं कितना आएगा क्योंकि इसमें डिब्बे भी बहुत सारे हैं। फिर भी चलो अगर ज़्यादा लंबा गया तो मैं छोड़ दूंगा, पर ऐसा लंबे आने की चांसेस कमी है क्योंकि सब कुछ पीएनसी संभाल लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो ये मेरे पास रो नंबर 1 है, रो नंबर 1 को मैं छूंगा भी नहीं। अगर इसको मैं छूंगा भी नहीं तो मेरे पास कितने डिब्बे बचे फिर भाई, 11 डिब्बे थे टोटल, उसमें से तुमने 3 डिब्बे हटा लिए कि इनको तो तुम्हें छूना भी नहीं है, तो कितने बचे है ना, 8 डिब्बे बचे। तो इन 8 डिब्बों में ही तुम डालोगे अपने 6 लेटर को। ठीक है, तो ये अगर मैं ऐसे केसेस बनाऊँ, ये मैं कौन से केसेस बना रहा हूँ, ये मैं नन वाले केसेस बना रहा हूँ। नन वाले कौन सा नन वाला, क्या कि रो 1 को छूना भी नहीं गलती से भी। तो अगर नहीं छूना तो ये कितने तरीके से होगा, कितने लेटर, कितने डिब्बे बचे, 8 डिब्बे बचे, तो 8 डिब्बों में 5 डाल दो, सॉरी 6 डाल दो, ये तो कंडीशन है। अच्छा, अगर मैंने ये बोला कि रो नंबर 2 को मत छूना तुम, ये है रो नंबर 2, इसको नहीं छूना है, बाकी सब कुछ छू सकते हो। तो 11 थे, इसमें से ये बस एक ही तो डिब्बा है तो इसको हटा दिया मैंने, तो कितने कितने हो गए 10। तो 10 डिब्बे हैं, उसमें से तुम्हें कितने डालने हैं, 6 डालने हैं तुम्हें। सही है, RC3 कह रहा हूँ, R3। तो R3 के केसेस तो सेम ही बनेंगे भाई। R3 क्या चीज़ है, R3 फिर से वही 3 डिब्बों की रो है ना, ये तो सोच पा रहे होगे तुम। तो जो ये जो 3 डिब्बों के लिए जितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी उतनी ही इसके लिए आएंगी, उतनी ही इसके लिए आएंगी। सही है, तो R3 की कितनी आने वाली है 8C6, एंड सिमिलरली R5 जो होगा उसके लिए भी कितनी आएंगी 8C6, एंड जो तुम्हारा ये होगा R4 उसके लिए कितनी आएंगी 10C6 आएंगी, क्योंकि वो बिल्कुल इसी टाइप का केस है। ठीक है, तो अब इन सबको जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो 8C6 ये तो 3 बार जुड़ेगा, तो यानी कि सीधे सीधे 8C6 इंटू 3 कर लेते हैं, प्लस फिर ये जो 10C6 है ये भी 2 बार जुड़ेगा, 10C6 इंटू 2। ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये मैं नन वाले केस निकाल रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये चीज़ तुमसे, मैं नन वाले केस निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था इस वाले क्वेश्चन से बड़ा अच्छा मेरे को वो मिल रहा था कि टोटल माइनस नन वाला केस भी बहुत लंबा हो सकता है कभी कभी, है ना, अगर वो इतना डीप में जाएगा, अगर कभी जेईई एडवांस वाला गया, है ना, मतलब हम तो एडवांस तक जा रहे हैं इसलिए मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। तो 8C6 कितना हो सकता है, 8C2, है ना भाई, 8 - 6 2 होता है, तो 8C2 कितना हो गया 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2। सही है, यानी कि हो गया ये 4 इंटू 7 28, 28 इंटू 3 हो गया ये। ठीक है, ओके, फिर ये कितना है, ये 10C6 यानी कि 10C4, तो 10C4 कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 है ना, 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कितना हो जाता है 24, यानी कि 6 इंटू 4। तो ये इसने कर दिया 2 टाइम्स, और ये करेगा, ये मैं शायद कर चुके हैं अभी हम लोग, तो यहाँ करेगा 2, ये 2 से 2 उड़ जाएगा यहाँ पर, फिर 3 इंटू 7, ये तो बहुत बड़ा आ रहा है, 3 इंटू 7 है, 3 इंटू 7 21, ये हो रहा है 210, और 210 इंटू 2 420। अच्छा, सही आ रहा होगा ऑप्शो, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बस 420 आ रहा है मेरे हिसाब से, 420, 420, वेरी गुड। फिर क्या है 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 84, तो इसको जोड़ लिया जाए, तो अगर इसको जोड़ लेंगे तो 504 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है। तो इसमें अगर हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर मानो मैंने ये वाला केस ले लिया कि तीनों एक्स जो है इसमें नहीं आने चाहिए, रो 1 में तो आने नहीं चाहिए, तो तुम्हारे एक्स इधर आएंगे। सही है, अब हमारे पास एक्स कितने हैं, हमारे पास टोटल 6 एक्स हैं। सही है, अगर मेरे पास 6 एक्स हैं तो मैंने 3 इधर डाल दिए और 3 इधर डाल दिया, तो ये वाला तो खाली हो गया, पर हमारा एम, और ये वाला भी खाली हो गया, पर हमारा एम तो सिर्फ ये था कि सिर्फ रो 1 खाली रहनी चाहिए। यानी कि तुम्हें फिर इसका भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब जब तुम वो वाला केस बनाओगे ना, दूसरा केस जिसमें तुम बोलोगे कि ये वाला खाली होना चाहिए, तो तुम 2 बार काउंट कर रहे हो सेम चीज़ को। सही है, किचन में इसमें ये खाली था, तो फिर हम इसको नन वाले तरीके से कर ही नहीं सकते, तो करना भी है तो बहुत ज़्यादा फिर केसेस बनाने पड़ेंगे। तो फिर क्या करेंगे, फिर इसको मेथड 2 से करना पड़ेगा, रो 1 रो 2 ऐसे करके एनालाइज करना पड़ेगा, वो ज़्यादा सिंपल है इसमें। और उसका रीज़न क्या है, देखो फिर से हम यही मान रहे हैं कि DIPESH, इसकी जगह मैं क्या बोलूँगा कि 6x है मेरे पास। अब सोच के देखना कि हमसे बोला गया कि हर रो में एक तो होना ही चाहिए। अब रो 2 जो है तुम्हारी, या फिर रो 4 जो है, इसमें तो है ही एक डिब्बा, तो इसमें तो एक डाल दो पहले से ही, इसमें तो होना ही होना है ना, मतलब इसमें तो होना ही चाहिए। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमें मतलब इन दोनों के बारे में तो सोचना भी नहीं है, इसमें तो एक्स पड़ा हुआ है ऐसे मान के चलो, क्योंकि ये तो इसका तो एक ही तरीका है, ऐसा है ही नहीं कि इसमें इसको मैं एम्प्टी छोड़ दूँ। सही है, तो जो बचे हुए जो मेरे पास 3 बच गए, अब कितने बच गए, 3 बच गए, सॉरी 3 नहीं 4 बच गए, क्योंकि 6 थे ना हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास 4 एक्स बचे हुए हैं अभी। सही है, अब हमें 4 एक्स को डालना है इन 9 के अंदर। सही है, अब वो भी एक तरीके से डालने पड़ेंगे, क्योंकि अब हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि अब मेरे लिए ये रो 1 है, इसको रो 2 मान लो, इसको रो 3 मान लो, क्योंकि आपका ये जो है ये तो फिक्स है पहले से। सही है, तो अब हम कर क्या सकते हैं कि रो 1 जो है, रो 1 के अंदर मैं 1 डाल दे रहा हूँ। सही है, क्योंकि मेरे पास 4 हैं, ठीक है, और मैं इसमें 1 डाल दे रहा हूँ, तो मैं इसमें 2 डाल सकता हूँ। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसमें 1 डाल दूँ, इसमें 2 डाल दूँ, इसमें 1 डाल दूँ, या फिर इसमें 2 डाल दो, इसमें 1 डाल दो, इसमें 1 डाल दो, ये तरीके हैं।
तो बेसिकली 3 तरीके हैं, राइट। पर अगर मैं एनालाइज करूंगा तो क्या मिलेगा, अगर मैं कोई इस वाले केस को देख लेता हूँ 112 वाले को, तो 112 वाले में क्या हो रहा है कि ये 3 डिब्बे हैं, इन 3 डिब्बों में से कोई एक डिब्बा चुन लो जिसमें तुम अपना एक्स डालोगे, तो 3C1 सही है। फिर जो रो 2 है इसमें भी कोई 3 में से कोई एक चुन लो, 3C1। फिर जो रो 3 है उसमें 3 में से कोई 2 डिब्बे चुन लो, 3C2। अब ये जो तुम्हारा कॉम्बिनेशन आया है, अगर मैं इसको देखूंगा 121, ये जो मेरा सेकंड केस है, इसमें क्या हो रहा है 3C1 इंटू 3C2 इंटू 3C1, इसमें क्या हो रहा है 3C2 इंटू 3C1 इंटू 3C1, यानी कि यही सेम चीज़ है जिसको 3 बार लिख दे रहे हैं, तो मैंने सीधे इंटू 3 कर दिया, सही है। तो इससे मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3C1 कितना होता है 3, और ये 3C1 फिर से 3, और ये 3C2 कितना होता है, 3C2 होता है 3C1, यानी कि ये भी कितना हो गया 3, और फिर ये कितना आ गया 3, तो 3 की पावर 4 हो गया एक तरीके से। 3 की पावर 4 कितना होता है 81। क्या 81 पूरा आंसर है? नहीं, क्योंकि 81 वो आंसर है कि हम कितने कैसे 6x को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर तो एक्चुअल में ये DIPESH यानी कि बेसिकली सब अलग अलग है, तो आंसर कितना हो गया 81 इंटू 6 फैक्टोरियल, सही है। तो तुम खुद देख सकते हो कि ये केस कितना ज़्यादा सिंपल था मेथड नंबर 2 से, तो वो तुम्हें खुद एनालाइज करना पड़ेगा, पर वो ये कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन मिलने नहीं वाले, जितने मैंने ले लिए वही है जो है, सही है। तो बस खत्म।